सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्र किशोर शास्त्री, ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज मंधना कानपुर उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करते हैं तर्क संग्रह पर, और तर्क संग्रह के आरंभ से प्रत्यक्ष खंड तक का विवेचन, इस विषय पर हम बात करते हैं, जो बीए पंचम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में है, प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में है। आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ न्याय और वैशेषिक मतों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। आइए जानते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे कि तर्क संग्रह क्या है। तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य अन्नम भट्ट ने की थी। यह ग्रंथ सरल भाषा में जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करता है। इस ग्रंथ में 7 पदार्थ बतलाए गए हैं और इन 7 पदार्थों का विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसमें पहला है द्रव्य, अर्थात वस्तुओं का मूलभूत आधार। दूसरा है गुण, अर्थात द्रव्य के विशेष स्वभाव। तीसरा है कर्म, क्रियात्मक तत्व। चौथा है सामान्य, सामान्य धर्म। पांचवा है विशेष, अर्थात विशिष्ट धर्म। छठा है समवाय, अर्थात अंतर्निहित संबंध। और सातवां है अभाव, अर्थात अस्तित्व का अभाव। यह ग्रंथ न्याय और वैशेषिक मतों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। पदार्थों के विवेचन में वैशेषिक मत का अनुसरण करता है, जबकि प्रमाण मीमांसा में न्याय मत को स्वीकार करता है। तर्क संग्रह का उद्देश्य और आरंभ कहाँ से होता है, यह बात करते हैं। बालकों के लिए यह सरल ज्ञान है। आचार्य अन्नम भट्ट ने इस ग्रंथ की रचना विशेष रूप से बालकों के लिए की थी, ताकि वे सरलता और सुखपूर्वक न्याय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके आरंभिक श्लोक जैसे निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम वालानाम सुखबोधाय क्रीते तर्क संग्रह, अर्थात हृदय में विश्वेश्वर को धारण करके और गुरु को वंदन करके बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए सुखपूर्वक भेद बोध हेतु यह तर्क संग्रह रचा जा रहा है, ऐसा आचार्य अन्नम भट्ट ने प्रारंभ में लिखा। तर्क का तात्पर्य बतलाते हैं कि तर्क का तात्पर्य क्या है। यहाँ तर्क शब्द का तात्पर्य द्रव्य आदि सप्त पदार्थों का परिगणन, उनके लक्षण और विस्तृत परीक्षा से है, न केवल तर्क करने की क्रिया से। अब तर्क संग्रह के सप्त पदार्थ क्या क्या हैं, जैसे कि द्रव्य पदार्थ शब्द भौतिक और अभौतिक जगत का आधार है। इसके 9 प्रकार बतलाए गए हैं। कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। गुण की विशेषताएं, गुण विशेष क्या है, तो द्रव्य में निहित विशेषताएं जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा। अब कर्म की बात करें, कर्म अर्थात क्रिया, तो वस्तुओं की गति और परिवर्तन, जैसे उत्क्षेपण ऊपर उठाना, अवक्षेपण नीचे गिराना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना। अन्य 4 पदार्थ हैं, जिसमें सामान्य अर्थात वस्तुओं में समानता, विशेष अर्थात अंतिम भेदक तत्व, समवाय अर्थात अविभाज्य संबंध, अभाव अर्थात अस्तित्व का अभाव। न्याय वैशेषिक दर्शन का सार देखिए,
तर्क संग्रह की एक प्राचीन पांडुलिपि जिसमें अन्नम भट्ट द्वारा विवेचित न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत दृष्टिगोचर होते हैं। यह तर्क संग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचय दिया गया। क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जो सीधे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तर्क संग्रह में प्रत्यक्ष प्रमाण का विस्तृत विवेचन किया गया है और लक्षण किया गया है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और विषय के संपर्क से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रमुख प्रकार जैसे लौकिक प्रत्यक्ष साधारण इंद्रिय संपर्क से होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष असाधारण संपर्क से, और मानस प्रत्यक्ष मन द्वारा सुख आदि का ज्ञान होता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के तत्व की बात करें तो जैसे विषय अर्थात प्रमेय वह वस्तु या तत्व जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे कि एक फूल, पेड़ या ध्वनि, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्ष्य है। और ज्ञान की बात इंद्रिय की बात करें तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन 5 ज्ञान इंद्रियां बतलाई गई हैं। चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना, त्वचा। चक्षु अर्थात आँख रूप ग्रहण करने के लिए, श्रोत अर्थात कान शब्द ग्रहण करने के लिए, घ्राण अर्थात नाक गंध ग्रहण करने के लिए, रसना अर्थात जिह्वा स्वाद ग्रहण करने के लिए, त्वचा स्पर्श ग्रहण करने के लिए। फिर ज्ञान की बात की गई तो इंद्रियों और मन के संयोग से उत्पन्न बोध जिसे प्रत्यक्ष अनुभव या अवलोकन कहते हैं, यह ज्ञान निश्चित और स्पष्ट होता है। मन क्या है तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करने वाला अंतःकरण मन कहलाता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान को संगठित और व्यवस्थित करता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सत्य और अव्यभिचारिता की बात आती है। प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ होता है, यह वस्तु के वास्तविक स्वरूप का प्रकाशक होता है और भ्रम या शांति से रहित होता है। जब कोई व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में किसी वस्तु को देखता है तो उसका ज्ञान यथार्थ होता है। तात्कालिकता की बात कही गई है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान काल में होने वाली घटना का ज्ञान होता है, यह अतीत या भविष्य की घटनाओं का नहीं, अपितु वर्तमान में अनुभव की जा रही वस्तु या घटना का ज्ञान होता है। सार्वभौमिकता की बात कही गई है। समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान समान होता है। जैसे एक लाल फूल सभी समान दृष्टि वाले व्यक्तियों को लाल ही दिखाई देगा, न कि नीला, हरा या पीला। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान में अंतर क्या है तो पहले बताते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो सीधे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें किसी भी मध्यवर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण देते हैं जैसे आग को देखना, आग जल रही है, आंखों से दिखाई दे रहा है, फूल की सुगंध सूंघना और गर्म वस्तु का स्पर्श करना, जिह्वा से मिठास का स्वाद लेना और कानों से संगीत सुनना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुप्रमाण प्रमाण को बतलाते हैं, कहते हैं अनुमान प्रमाण वह है जो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर तर्क द्वारा प्राप्त होता है। इसमें हेतु अर्थात कारण और साध्य अर्थात परिणाम के संबंध का ज्ञान आवश्यक बतलाया गया है। उदाहरण देते हैं कि जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान कर लेना, यत्र धूमो तत्र अग्नि, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान कर लेना, पद चिन्हों को देखकर जानवरों के गुजरने का अनुमान कर लेना, व्यवहार देखकर मानसिक स्थिति का अनुमान कर लेना, यह अनुमान प्रमाण है। अब बात करते हैं तर्क संग्रह दीपिका
तर्क संग्रह की व्याख्या प्रस्तुत करने वाली एक टीका है जिसे स्वयं अन्नम भट्ट द्वारा रचा गया है। तर्क संग्रह दीपिका अन्नम भट्ट द्वारा स्वयं रचित तर्क संग्रह की व्याख्या है। यह विशेष है क्योंकि स्वयं मूल ग्रंथकार ने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसकी रचना की है। गूढ़ विषयों का विस्तार है इसमें। इस व्याख्या ग्रंथ में न्याय वैशेषिक दर्शन के जटिल और गूढ़ विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। जहाँ मूल ग्रंथ संक्षिप्त हैं, वहाँ दीपिका विस्तार प्रदान करती है। प्रत्यक्ष खंड का विश्लेषण है। विशेष रूप से प्रत्यक्ष खंड का गहन विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान के सभी पहलुओं और विविध प्रकारों की व्याख्या विस्तार से की गई है। अब तर्क संग्रह का आधुनिक महत्व क्या है, इस विषय में बात करें तो न्याय वैशेषिक दर्शन का आधार क्या है। तर्क संग्रह का आधार न्याय वैशेषिक दर्शन है। तर्क संग्रह आज भी न्याय वैशेषिक दर्शन के अध्ययन का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसकी संक्षिप्तता और स्पष्टता इसे विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनाती है। दर्शन और तर्कशास्त्र में महत्वपूर्ण। अब देखिए बतलाते हैं कि भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा के अध्ययन में इस ग्रंथ का केंद्रीय स्थान है। यह वैज्ञानिक सोच और तार्किक विश्लेषण की भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। अनिवार्य अध्ययन सामग्री की बात की गई है। आज भी संस्कृत विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में तर्क और प्रमाण के अध्ययन में यह ग्रंथ अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब बात करें निष्कर्ष की, तो तर्क संग्रह से ज्ञान की यात्रा कैसे शुरू होती है। सरल भाषा में गूढ़ विषय जैसे तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का एक अद्भुत ग्रंथ है जो जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत करता है। इसकी यही विशेषता इसे सदियों से प्रासंगिक बनाए रखती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की नींव की बात कही गई है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की व्यापक समझ तर्क संग्रह की मजबूत नींव रखती है। तर्क संग्रह में इसका विस्तृत विवेचन हमें सत्य और ज्ञान के मूल स्वरूप को समझने में सहायता करता है। भारतीय तर्कशास्त्र की समृद्धि इस ग्रंथ से हुई है। कैसे? तो कह सकते हैं कि न्याय और वैशेषिक दर्शन के समन्वय से भारतीय तर्कशास्त्र की अद्भुत समृद्धि दिखाई देती है। तर्क संग्रह इस समन्वय का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है जो आज भी हमारी बौद्धिक परंपरा को समृद्ध करता है। आपने इस विषय पर समय दिया, ध्यान दिया और सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि तर्क संग्रह के इस विवेचन से आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। आप सभी का पुनः हार्दिक आभार, साधुवाद, धन्यवाद।